स्वागतम दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं एक नया वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आध्यात्मिक जीवन में जो भागवत में वर्णित एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण एवं उद्धव जी का जो संवाद है, कैसे एक साधारण भिक्षु अपने जीवन में परम गति को प्राप्त किया, भगवान को साक्षात्कार किया, कैसे समाज में अपने जीवन को उसने तितिक्षा और तप के द्वारा परमार्थ को प्राप्त किया, उसका वर्णन भागवत का एकादश स्कंद में आया है। वो मैं आपको संक्षेप से उसका सार बताऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जी, उज्जैन में एक ब्राह्मण था जो अपने परिश्रम, व्यापार एवं बहुत परिश्रम करके उन्हें बहुत धन इकट्ठा किया था, लेकिन उसके बुद्धि मन में कृपणता भरी हुई थी और वो सदा क्रोध करता था और अपने जो परिजन और बंधु बांधव को अपना धन नहीं देता था। इसी के कारण उसके बेटा बेटी, बंधु, नौकर चाकर, पत्नी आदि सभी दुखित हो जाते थे और मन ही मन उनका अनिष्ट चिंतन किया करते थे और वो सब रिश्तेदार इसका प्रिय बात इनसे नहीं करते थे। वो लोक और परलोक दोनों से ही गिर गया था। जैसे यक्ष अपने धन को पालन करता है, इसी प्रकार वो आपको धन को पालन करता हुआ ना धर्म ना भोग काम में लगाता था। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद उनकी जो पंच महायज्ञ की भागी जो देवता है वो बिगड़ गए। जब पंच महायज्ञ का जो देवता बिगड़ जाते हैं तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया और इसी के कारण उसका पूर्व जन्म का जो पुण्य जो संस्कार है वो नाश होने से वो ब्राह्मण गरीब एवं भिक्षारी बन गया, क्योंकि उसके जो धन है, उसके जो बंधु बांधव है वो सब उससे लूट लिए। कुछ धन उसके लोग चोरी करके ले गए और कुछ राजा शासक लोग उसके दंड रूप से ले लिए। इसी प्रकार उसको महान दुख प्राप्त हुआ और उसके हृदय में बड़ा ही जलन हुई और इस जलन से उसके मन में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। इस दुख के कारण उसके मन में उत्कट वैराग का संस्कार उत्पन्न हो गया। जब वैराग वो संसार से हुआ, उसका उन्होंने चिंतन किया। वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, मैंने जीवन भर दिन और रात मिला करके इतना धन इकट्ठा किया, उस धन को मैंने ना भोग किया ना धर्म के काम में लगाया। लोग संसार में ये देखा जाता है कि धन का कमाना, उसको रक्षा करना, उसको पालन करना, फिर उसको वृद्धि करने में जीवन व्यतीत हो जाता है। इस धन के कारण कितना चोरी, हिंसा, झूठ और दंभ, काम, क्रोध, अहंकार आदि को बोलना जीवन में आ जाता है। इस धन के कारण भाई बंधु जो सब अपने स्नेह परिजन है वो भी आपसे धन के कारण ही प्रेम करते हैं, स्वार्थ के बस प्रेम करते हैं। लेकिन जब धन के संपत्ति के विषय आता है तो एक दूसरे के शत्रु बन जाता है, एक दूसरे के प्राण को हरने के लिए उद्यत हो जाते हैं। वो इस बात को चिंतन करते करते उनके मन में ये आया, ये जो ब्राह्मण शरीर है ये बहुत पुण्य से देवता के अनुग्रह से प्राप्त हुआ था, लेकिन मैंने उसको सर्वनाश कर दिया। धन कमाना और उसका रक्षण करना, इसी प्रकार मेरे सारे जीवन मैंने नष्ट कर दिया और देवता का दिया हुआ ज्ञान मैंने उसको धर्म कर्म में नहीं लगाया। ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पा करके जो बुद्धिमान मनुष्य अनर्थ के धन के चक्कर में जीवन भर पड़ा रहता है, उसके जीवन नरकगामी हो जाता है। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पीतर, प्राणी और कुटुंब और दूसरे जो धन के जो भागीदारी है उनके भाग नहीं दे करके उनको संतुष्ट नहीं रखता, वो स्वयं उसका ना उपभोग करता है, वो प्राणी केवल यक्ष के समान अपने धन को रक्षा करता है, उसको अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए वो ब्राह्मण ने सोचा
कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद से अपनी ही आयु, धन, बल, पौरुष खो दिया हूँ। विवेक लोग जिन साधना से मोक्ष के प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन के लिए लगा दिया। इसी प्रकार वो ब्राह्मण सोचते हुए ये सोचने लगा कि शरीर तो एक दिन काल के विकराल गाल में चला जाएगा और जितने भी धन दौलत इस संसार में रह जाएगा। इसी प्रकार उसने निस्संदेह अपने जीवन में करने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो भगवान का मेरे ऊपर कृपा है, प्रसन्न है, तभी तो मुझे इस दशा में पहुंचाया है। और मुझे जगत के प्रति ये जो दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है, वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब इसी अवस्था में पहुंच गया हूँ। यदि मेरा आयु शेष ही तो मैं आत्मलाभ में संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। जो समय बचा रहा उसमें अपना शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प के अनुमोदन करें। अभी निराश होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम को प्राप्त किए थे। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इसी प्रकार निश्चय करके मैं और मेरापन की जो गांठ है वो खोल दी है। इसके बाद वो शांत होकर के मौनी सन्यासी हो गया है। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राण को वश में कर लिया है। पृथ्वी पर स्वच्छंद से विचरण करने लगा है। वो भिक्षा के लिए नगर तो गांव में जाता था अवश्य, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसको पहचान न पाता। हे उद्धव, ये भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते थे। तरह तरह के उसका अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई उसका भिक्षा पात्र छीन लेता, कोई उसका वस्त्र, कंबल एवं लंगोटी आदि को इधर उधर कर देता। कोई वस्तु दे करके उसको फिर छीन लेता था। कोई उसके ऊपर थूक देता था, कोई उसके ऊपर टट्टी पेशाब कर देता। वो बालक की तरह विवश होकर के सब सहन कर लेता। कोई उसका तिरस्कार करता था, कोई उसको देख करके पागल जैसे उसको हंस करके उड़ाता था, और कोई उस अवधूत को मजाक करता था। कोई उसके ऊपर पानी और गंदा वस्तु फेंकते थे, किंतु वो सब कुछ चुपचाप सह लेता था। उसे कर्म का जो जोर है, जो दैहिक ताप है, जो दैहिक पीड़ा है, वो उसको सहन कर लेता था। वो गर्मी, सर्दी आदि से दैवी कष्ट जो भी होता था उसको सहन कर लेता था। और परंतु वो भिक्षु मन में कभी विकार नहीं आने देता था। वो समझाता था कि ये उसका पूर्व जन्म का कर्म का फल है और इससे मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह का तिरस्कार करके उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते थे, फिर भी वो बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता था। उस धैर्य को आश्रय लेकर के और कभी कभी अपने अंदर उद्गार प्रकट किया करता था। वो ब्राह्मण कहने लगा, चिंतन करने लगा, मेरा दुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न ये देवता है, न ये शरीर है, न ये ग्रह है, न कर्म, न काल आदि है। श्रुति और महा आत्मा जन ने मन को ही इसका कारण बताया है। मन ही संसार का चक्र का चला रहा है। सचमुच मन बहुत बड़ा बलवान है। इसने विषय को और उनके कारण गुण को, उनसे संबंध रखने वाला वृत्तियों को सृष्टि की। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्म के अनुसार ही जीव की विविध गति होती है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वो आत्मा ज्ञान शक्ति प्रधान है।
मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होता है। जब वो मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषय को भोक्ता बन बैठता है, तब वो कर्म के साथ आसक्ति होने के कारण वो आत्मा बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, वेद अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचार्य आदि श्रेष्ठ व्रत से सबको यही अंतिम फल है कि मन को एकाग्र कर जाए, भगवान के चरण में लग जाए, भगवान में मन समाहित हो जाए। जिसका मन शांत और समाहित है उसको सारे संसार के तपस्या, दान, समस्त फल प्राप्त हो चुका है। और जिसका मन शांत नहीं है उसके दान आदि जो क्रिया कर्म किया है वो सब व्यर्थ मालूम पड़ता है। वो सब संसारिक भौतिक का फल मिल जाता है, उसका आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। हे उद्धव, उसने सभी इंद्रिय को, मन को वश कर लिया और मन जो है इंद्रिय के वश में नहीं है ये भी वो जानता था। और वो विचार किया कि मन सबसे बड़ा बलवान है, अत्यंत भयंकर है। मन ही प्रारब्ध कर्म करता है, मन ही वर्तमान जन्म में कर्म करके पुरुषार्थ करता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। ये बाहरी शरीर नहीं, हृदयादि मर्मस्थान को भी भेद देता है। इससे जितना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इस शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु ये मूर्ख लोग उसे जीतने की प्रयत्न नहीं करते। दूसरे मनुष्य से झूठ मूठ का झगड़ा करते रहते हैं। इस जगत का लोगों का ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेता है। मनुष्य बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो उस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठता है। फिर इस भ्रम के में फंस जाता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये इस प्रकार का विचार करता रहता है। यदि मन मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध है? क्योंकि सुख दुख पहुँचने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। यदि ऐसा मान ले कि देवता भी दुख का कारण है, तो भी दुख से आत्मा का क्या हानि है? क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी वही है। और देवता सभी शरीर में एक ही है। जो देवता एक शरीर में है वही दूसरे शरीर में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस प्रकार क्रोध किया जाए? यदि ऐसा माना जाए आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो ये वो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वो मिथ्या है। इसलिए ना सुख ना दुख, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त क्या है? यदि वो ग्रह को, दुख को भी निमित्त मान ले तो उनसे भी अजन्मा आत्मा का क्या हानि है? उनका प्रभाव भी जीवन मृत्युशील शरीर पर होता है, आत्मा में नहीं होता है। ग्रह आदि का पीड़ा शरीर पर होता है, क्योंकि वो आत्मा पर उसका कोई संबंध नहीं है। यदि कर्म को सुख दुख कारण मान ले तो भी आत्मा का क्या प्रयोजन है? क्योंकि कर्म देवाधीश के संबंध है, आत्मा के साथ संबंध नहीं है। किंतु ये देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार है, साक्षी मात्र है। इसी प्रकार कर्म का तो कोई आधार ही नहीं सिद्ध होता। यदि ऐसा माना जाए काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं। जैसे आग आग को नहीं जला सकती, बर्फ बर्फ को गला नहीं सकती, ऐसे ही आत्मरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंच सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, लेस संबंध, गंध से रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता है। वो तो जन्म मृत्यु चक्र से भटकने वाला अहंकार से ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वो फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उस परमात्मनिष्ठ को आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसका आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमल को सेवा के द्वारा ही इस अत्यंत जो दुरंत अज्ञान सागर को अनायास से पार कर लूँगा।
हे उद्धव, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख दुख नहीं देता। ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए हे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझसे तन्मय कर दो। इसी प्रकार अपनी सारी शक्ति लगा करके मन को वश में कर लो, फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर के स्थित हो जाओ। सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षु का जो गीता है, ये मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता है, सुनाता है और धारण करता है, वो कभी सुख दुख आदि द्वंद्व के बस में नहीं होता है। उनके बीच में ये भी सिंह के समान दहाड़ता रहता है। हे उद्धव, इसको आप स्मरण करो।